बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका होस्ट आमिर शहजाद और वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल मलिक आमिर में। आज हम बनाने जा रहे हैं जी दम बिरयानी किस तरह से बनाई जाती है और किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए शुरू करते हैं और बनाते हैं दम बिरयानी। इससे पहले ही अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि सब्सक्राइब करें। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें विद फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ। तो आइए चलते हैं हमारे किचन में और बनाते हैं दम बिरयानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह से हम अपने किचन में आ गए हैं और हमने पानी बॉयल होने के लिए चूल्हे पर रख दिया है, ये आप देख सकते हैं, और साथ ही चावल पड़े हुए हैं। तो आज हम जो बिरयानी बनाने जा रहे हैं वो एक डिफरेंट तरीके से बनाने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह आई होप कि आपको ये हमारी वीडियो, हमारी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो आइए हम आपको बताते हैं। आपने पानी को अच्छी तरह से बॉयल कर लेना है। जब ये सही बॉयल हो जाए तो इसमें चावल ऐड करने हैं। हमारा पानी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह से बॉयल हो गया है। तो अभी हम इसमें चावल ऐड करते हैं। आपने इसमें दो चम्मच कुकिंग ऑयल के ऐड करने हैं। तेज़पात, दालचीनी, लौंग ये ऐड कर देने हैं आपने, और बड़ी इलायची भी। इसके बाद आपने इसमें हस्बे जायका 2 चम्मच हम ऐड कर रहे हैं नमक। और अभी हम इनको आपने बॉईल करना है 50% तक, आपने इनको बॉईल करना है। तो तब तक हम अपना चिकन मैरिनेट करते हैं। तो आइए, पतीला ले लिया और इसमें हमने चिकन ऐड करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद हमने इसमें मसाले ऐड करने हैं। कुटी हुई लाल मिर्च, धनिया कुटा हुआ, हल्दी और नमक और ब्लैक पेपर, काली मिर्च, ये हमने ऐड करनी है इसमें। ये ऐड करने के बाद इसमें हम नींबू का रस ऐड करेंगे। 3 से 4 नींबू का रस हम ऐड कर रहे हैं। नींबू का रस ऐड करने के बाद हमने थोड़ा सा गरम मसाला पिसा हुआ ऐड करना है। अपने हस्बे जायका ऐड कर लेना है आपने। बिरयानी मसाला, शान का बिरयानी मसाला हमने लिया, ये थोड़ा सा आपने हस्बे जायका ऐड कर देना है। ये इनफ है। इसके बाद अदरक और लहसुन का पेस्ट आपने हस्बे जायका यूज़ करने, इसलिए मैं बता नहीं रहा आपको। ये ऐड करने के बाद इसके बाद आपने इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेना है। सही अच्छी तरह से मैरिनेट करना है। तब तक ये हमारे चावल जो है वो भी बॉयल हो रहे हैं। तो तकरीबन ये 50% बॉयल हो चुके हैं। आपने इस तरह से मसाले को सही अच्छी तरह से चिकन के ऊपर लगा लेना। ये आपने लगाने के बाद इसमें आपने दही ऐड करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास इतना गाढ़ा दही नहीं है, फिल वक्त अवेलेबल नहीं था। उसके बाद आपने सब्ज़ मिर्च ऐड करनी है, पुदीना बारीक कटा हुआ, सब्ज़ धनिया। ये ऐड करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। इसमें हमने 1 से 2 चम्मच कुकिंग ऑयल के ऐड कर दिए और अब इसको अच्छी तरह से मैरिनेट करना है। अब हम इसको
तकरीबन आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। आधे घंटे के बाद फिर हम आपको आगे बताते हैं कि कैसे बनाई जाती है दम बिरयानी। मैरिनेट करने के लिए हमने आधा घंटा चिकन को छोड़ दिया और तब तक हम अपने चावल जो है वो छाननी पे छान लेते हैं। फिर चावल जो है वो छान लेते हैं, इससे पानी निकल जाएगा। चावल हमारे जो है वो 50% बॉयल हो गए हैं, ये आप देख सकते हैं। हमारा चिकन जो है वो मैरिनेट होने के लिए रखा हुआ है। तब तक हम प्याज जो है वो ब्राउन कर लेते हैं, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड करते हैं और अब हम इसमें प्याज ऐड करते हैं। दो प्याज हमने इसमें ऐड कर दिए और इनको अभी ब्राउन कर लेते हैं। तब तक हमारा चिकन भी जो है वो मैरिनेट हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा प्याज जो है वो ब्राउन हो गया है और हमारा चिकन भी जो है वो मैरिनेट हो गया है, तकरीबन उसको आधा घंटा होने को है। तो आइए शुरू करते हैं। देखते हैं जी, हमारा चिकन जो है वो मैरिनेट हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चिकन जो है वो मैरिनेट हो चुका है। ये देखें आप इसकी फाइनल लुक। सब्ज़ मिर्च, लेमन और टमाटर हमने इस तरह से काट लेने हैं। अभी हम इसमें सब्ज़ मिर्च ऐड करते हैं। आपने इस तरह से बड़ी बड़ी काट लेनी है सब्ज़ मिर्च। ये ऐड करने के बाद आपने इसमें घी के 2 चम्मच लाजमी ऐड करने हैं। ये पहले ऐड करने थे, मैं भूल गया था, लेकिन आप अभी भी ऐड कर सकते हैं। ये मैं देसी घी यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, डालडा भी यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। टमाटर ऐड करने हैं और टमाटर ऐड करने के बाद हमने इसमें हल्का सा सब्ज़ धनिया और पुदीने के पत्ते कुछ ऐड कर देने। और ये हमारे पास जो है कटा हुआ नींबू भी पड़ा हुआ है, लेमन, तो ये भी हमने ऐड करना है। ये ऐड करने के बाद इसमें हमने थोड़ा सा पानी ऐड करना है। ये ऐड करने के बाद हमने तकरीबन हाफ कप पानी लिए, ये हमने ऐड करना है। आप इसमें चावलों की पिच भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम पानी यूज़ कर रहे हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है, चावलों की पिच यूज़ करें या पानी। अभी हम इसमें कुछ गरम मसाले ऐड करेंगे। दालचीनी है, लौंग है और सब्ज़ इलायची, ज़ीरा, ये हम ऐड कर देंगे। ये ऐड करने के बाद अभी हम इसमें चावल ऐड करते हैं जो हमने बॉईल करके रखे हुए थे। 50% आपने इसको बॉईल करना है। ये है जी सुपर कर्नल बासमती चावल है। ये आपने इसकी एक ताय इस तरह लगा लेनी है। आपने एक ताय लगाने के बाद इसमें ब्राउन प्याज ऐड करना है। थोड़ा सा ब्राउन प्याज ऐड करेंगे। अभी हमने इसमें थोड़ा सा ब्राउन प्याज ऐड कर दिया है और कुछ टमाटर ऐड करेंगे। कुछ टमाटर ऐड करने के बाद थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च और धनिया ऐड कर देंगे। और ये प्याज मुझे थोड़ा कम लग रहा है और थोड़ा सा हम और ऐड कर देते हैं। प्याज ऐड करने के बाद हम फिर दोबारा से एक और चावलों की ताई लगाएंगे इसके ऊपर। इसमें हमने जो है चावलों की ताई लगा दी है और अब हम इसमें थोड़े से टमाटर और ऐड करते हैं। टमाटर और कुछ सब्ज़ मिर्च और धनिया और ये 2 पीस है जो लेमन के रह गए थे और थोड़ा सा ब्राउन प्याज
थोड़ा सा ब्राउन प्याज डालने के बाद हम इसके इस तरफ किनारियों पे गूंदा हुआ आटा लगा देंगे। और अभी हम इसमें कलर ऐड करते हैं। थोड़ा सा कलर आपने ऐड कर देना है। इस तरह से 2-3 जगहों पे थोड़ा थोड़ा सा ऐड कर देना है, 2 तो 4 कतरे। थोड़ा सा हम ये येलो कलर भी डाल देंगे। आपने जो कलर है ये दूध में मिक्स करके इसमें डालना है। इसकी वजह से जो है रंग बहुत क्लासिकल आएगा। तो अभी हम आटा लगाते हैं साइडों पर। ये हम लोगों ने आटा लगा दिया और साइडों पर। और अब हमारा पतीला जो है वो रेडी है, ये आप देख सकते हैं। अभी हम इसके ऊपर ढक्कन रखेंगे और ढक्कन रख कर ऊपर से सही जोर लगा के इसको बंद कर देंगे, प्रेस करेंगे। अब हम इसको रख देंगे जी आग पे। हल्की आंच पे आपने बिल्कुल पकाना है, लो आग बिल्कुल। ये आप देख सकते हैं कितनी हल्की आंच है। बस इतनी हल्की आंच पे आपने इसको आधा घंटा इसको स्टीम करना है। और फिर हम आपको इसका फाइनल लुक देते हैं। ये हमने आटा साइडों पर लगा के इसको सही से डाल दिया ताकि इसकी स्टीम बाहर ना आए। तो मिलते हैं हम आधे घंटे बाद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है आधा घंटा पूरा हो गया है। ये आप बिल्कुल देख सकते हैं इसकी स्टीम भी निकल रही है और बिल्कुल हल्की आंच पे हमने इसको पकाया है पूरा आधा घंटा। ये देखिए हल्की हल्की स्टीम बाहर आ रही है। इसके ऊपर कोई वज़न रखना चाहिए था लेकिन नहीं रखा। बट चलें अभी इसकी आंच को बंद करते हैं और इसको 2 मिनट तक ऐसे ही रहने देते हैं और फिर इसका ढक्कन उतारते हैं। अभी हम जो है पतीला इसको उतार लेंगे नीचे और साइड पे रखते हैं। अभी हम इसका ढक्कन उतारते हैं तो आपको फाइनल लुक दिखाते हैं इसकी। ये आपने छुरी की मदद से इसको उतार लेना। वाओ, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप हमारी जो है फाइनल लुक देखें जरा। टमाटर जो है वो मेल्ट हो गए हैं और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम इसका चम्मच लगाते हैं और देखते हैं कैसी लुक आई है। वाओ अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारा चिकन जो है बिल्कुल गल चुका है। अभी हम आपको इसको प्लेट में डाल के तो हम इसको फाइनल लुक आपको देते हैं। ये आप फाइनल लुक देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा चिकन भी है वो भी सही गल चुका है, ये देखें। और चावलों का कलर भी चेक करें, बहुत ही प्यारा कलर आया है 2 कलर डालने की वजह से। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ भी शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर।